अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ। आज हम कहाँ घूम फिर रहे हैं, कहाँ सैर कर रहे हैं, ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है। आज हम आए हैं फूलों के खेत में। ये जो है इसको हम गेंदे के फूल या मैरीगोल्ड कहते हैं। बड़े ही खूबसूरत फूल हैं। हम लोग जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग अक्सर जो है ना नर्सरीज़ जो है वो जाते रहते हैं कहीं न कहीं कोई ना कोई पौधा लेने। घर में भी काफ़ी सारे पौधे हैं, बल्कि मैं वक्तन फ़वक्तन आपको पौधे दिखाती रहती हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरे जो पौधे हैं उनका टूर दूँगी, बल्कि अब तो मौसम बहार आने वाला है, तो सारे जो है ना ग्रीन पत्ते निकलेंगे, खूबसूरत फूल खिलेंगे। ये कौन-सी जगह है? ये हम लोग कहीं जा रहे थे तो रास्ते में ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना फूलों का खेत था। मैंने वीडियो बनाई, मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने इधर विज़िट करना हो या अगर किसी का शौक हो फ़ोटो शूट करवाने का, ब्राइडल शूट करवाने का या किसी भी तरह से, तो आप करवा सकते हैं। ये बहुत ही प्यारे जो है ना फूल हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने इसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके बाद आ गए जी घर। आज हम जब आए तो काफ़ी सर्दी लग रही थी। मैंने क्या किया, हीटर चला के जो है ना एज़ल को बिठा दिया ताकि वो खेल ले इधर। तो उसके बाद हम खाना-शाना तो बाहर से खा के आए थे। मैंने सोचा क्यों ना एक जो है ना क्विक सी जो स्नैक्स की रेसिपी है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैंने एक साइड पे आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे और दूसरी साइड पे मैंने जो इसमें शामिल करूँगी चीज़ें वो मैं आपको दिखा रही थी। इसमें मेरे पास 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर थे, हाफ़ चम्मच काली मिर्च और हाफ़ चम्मच नमक। ये बहुत ही झटपट बनने वाली और मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत ही ईज़ी स्नैक्स है। ये आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो खाना तो बना रही होती हूँ, लेकिन उसके साथ-साथ कोई ईज़ी स्नैक्स या कोई बच्चों के लिए भी इस तरह से रेसिपी शेयर कर दूँ। बल्कि मैं अक्सर जो है ना ट्राई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ हेज़ल के लिए, वो बड़े शौक़ से खाती है। ब एक दिन मैंने नगेट्स बनाए थे, मैंने आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर की थी और आज ये पोटैटो के स्नैक्स। अच्छा, कोशिश तो यही करते हैं कि बच्चों को ना क्यों ना घर में ही कुछ ना कुछ बना के दिया जाए। एक तो ये कि चीज़ क्वांटिटी में भी ज़्यादा बन जाती है और दूसरा ये कि क्वालिटी भी अच्छी होती है। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने जो आलू थे ना वो बॉयल करके आलू मैशर के साथ अच्छी तरह से मैश कर दिए, लेकिन अभी भी मुझे क्या था, इसका मुझे पेस्ट चाहिए था बिल्कुल। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक चम्मच की मदद से इसको मैश करके पेस्ट बना रही हूँ। बच्चों की जो रेसिपीज़ होती हैं वो मेरी ज़्यादातर तो यही कोशिश होती है कि बिल्कुल जो है ना कम स्पाइसेस रख के बनाई जाए। लेकिन ये है कि अगर थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादा स्पाइस खाना पसंद करते हैं, तो आप उनके हिसाब से स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ़ यहाँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच नमक लिया और फिर इसको जब आलू अच्छी तरह से मैश हो गए थे तो मैंने क्या किया, हाथों की मदद से जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, वैसे अच्छी तरह से गूँथ लूँगी और इसको बहुत अच्छी तरह से एक पेस्ट की फ़ॉर्म में जो है वो शिफ्ट कर लूँगी, कन्वर्ट कर लूँगी। अब ये देखें, ये बन के तैयार हो गया है। दूसरी साइड पे मैंने क्या किया, एक ट्रे ली, उसमें हल्का-सा ऑयल लगाकर उसको ग्रीस किया और अपना ये जो पेस्ट है उसमें सारा जो है वो रख दूँगी और इसको जो बड़ी सारी जैसे लेयर बनाते हैं ना, ये ब्रीक सी लेयर, उस तरह से मैं इसकी लेयर बना दूँगी। ये पेस्ट की लेयर जितनी बारीक होती है उतना ही ये जो हमारे पास स्नैक्स है, आलू के स्नैक्स, उतने ही ज़्यादा क्रंची और मज़ेदार बनते हैं। और मेरे पास ये कुछ शेप्स थी, हार्ट, फ्लावर और स्टार वगैरह और सर्कल भी है। तो मैं इन शेप की मदद से इसको कट कर लूँगी। ये शेप जो है ना बच्चों को थोड़ी-सी ये कि अट्रैक्टिव लगती हैं, बच्चे बड़ी खुश होके खाते हैं, उनको बताया जाए कि ये डिफ़रेंट डिफ़रेंट शेप है तो इस वजह से ना वो खुश होके खा लेते हैं। तो इस वजह से मैंने ये शेप्स वगैरह ली हुई हैं बच्चों के हिसाब से। अब मैं सबको इसी तरह निकाल लूँगी। अगर आपके पास ये इस तरह से शेप्स ना हो, आप क्या करें, किसी भी गोल ढक्कन या किसी भी चीज़ का जो है ना सर्कल फॉर्म में उसको बना लें और उसको एक बाउल में रख के उसके अंदर एक जो स्माइली वाली शेप होती है ना, ये मैं आपको बना के दिखा रही हूँ चम्मच और स्ट्रॉ की मदद से।
तो इस तरह से बना लें, ये भी बच्चों को बड़ी प्यारी लगती है। तो ये जो है ना कुछ आइडियाज़ होते हैं बच्चों को खुश करने के लिए कि बच्चे ना खुश हो के चलो घर की बनी चीज़ें भी खा लें। तो ये देखें स्माइली, वैसे तो ये खौफनाक स्माइली लग रही है, लेकिन मैंने चले बना दी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आप भी इस तरह से बना के इसको जो है ना बच्चों को दे सकते हैं। अब मैंने सारे जो पेस्ट को ना डिफरेंट शेप्स में निकाल के रख लिया था। अब दूसरी साइड पे मैंने ऑयल रख लिया, पैन में डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। अब मैं इनमें से कुछ जो है ना आपको फ्राई करके दिखाऊंगी और कुछ जो है आप नेक्स्ट डे के लिए रख सकते हैं, 1-2 दिन इसको चला सकते हैं। तो इसको आपने गोल्डन ब्राउन करना है अच्छी तरह से, फिर ही ये क्रंची बनेंगे। अगर आप इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पका लेंगे तो ये इतने क्रंची नहीं बनते। तो ये मैंने बना के इसकी आपको फाइनल लुक दिखाई। एज़ल बड़ा एक्साइटेड हो रही थी ये देख के खाने के लिए, तो मैं क्या करूँगी उसको दे दूँगी। और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितने नरम और मज़ेदार से जो है ना हमारे पास आलू के स्नैक्स तैयार हो गए थे बच्चों के लिए। इस तरह के ईज़ी से स्नैक्स आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। बल्कि मैं चिली सॉस अपने लिए ही लेके आई थी, चिली सॉस के साथ मैंने खुद खाने थे। कुछ एज़ल ने खा लिए, कुछ मैंने। और इस तरह से फिर ये एज़ल सो गई थी, शाम का टाइम हो चुका था और मैं भी बैठी काम कर रही थी। आजकल सर्दी ज़्यादा है, इस वजह से हीटर भी ऑन किया होता है। उसके बाद ये है जी रात का टाइम। आज रात के खाने में बनाने लगी थी फ़िश। बल्कि मैं बनाना तो मैंने दाल चावल है, लेकिन ये कि फ़िश आई हुई थी तो मैंने सोचा इसको क्यों ना मैरिनेट करके रख लिया जाए। वो इस तरह से होता है कि मैं काफ़ी सारी क्वांटिटी में जो है ना फ़िश मैरिनेट करके रख लेती हूँ। तो अक्सर ये होता है जैसे मेरे हस्बैंड दोपहर को घर ना आएँ और ज़्यादा काम हो, तो मैं कभी उनको इसके कुछ पीसीस फ्राई कर देती हूँ। कभी ये कि उनको अगर कोई खाने में चीज़ पसंद ना आए तो मैं क्या करती हूँ इसको मैरिनेट करके रख रख लेती हूँ। तो ये सर्दियों में ना बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। मैं फिर इसको डीफ्रोस्ट करके तो जो है ना फ्राई कर लेती हूँ। मैरिनेशन के लिए मैंने एक साइड पे बाउल लिया, उसमें मेरे पास जो है ना नेशनल का फ़िश मसाला है। उसके बाद मैंने इमली भिगो के रखी थी, उसका जो है ना मैं पल्प निकाल के वो इसमें डालूँगी। और उसके अलावा मेरे पास लेमन जूस था, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट था। तो मैं ये सारा शामिल करती हूँ। फ़िश को मैंने जो है बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया था ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ना ये साफ़ हो जाए। फिर क्या करूँगी मैं इस मसाले में ना सारी फ़िश डाल दूँगी। ये मेरे पास 2 किलो के करीब फ़िश है। मैं डाल के इसको अच्छी तरह से मसाले के अंदर रब करूँगी ताकि मसाला इसमें जज़्ब हो जाए। वैसे तो सर्दियों में मैं पहले भी 2-3 दफ़ा जो है ना फ़िश बना चुकी थी, लेकिन मैंने पहले जो है ना उसकी रेसिपी नहीं शेयर की। अब मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बना रही हूँ, तो मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो अब जो जैसे भी था मैंने सारी की सारी जो हमारे पास फ़िश थी उसको मैरिनेट करके रख लिया। कुछ जो है मैं इस साइड पे क्या करूँगी ट्रे में रख के फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए, और कुछ पीसेस जो हैं वो मैं आपको फ्राई करके दिखा दूँगी। जिस तरह से मैंने फ़िश मैरिनेट की है आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी जो है ना बन जाती है। तो बाकी तो मैंने जितने भी पीसेस थे वो सारे क्या किए फ्रिज में रख दिए और ये कुछ पीसेस निकाल लिए थे, ये मैं क्या करूँगी फ्राई कर दूँगी। वैसे तो मेरा खाने का मेन्यू आज दाल चावल था, लेकिन मैंने सोचा चलें ये जो अब फ़िश आई है इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और आपको जो है ना कुछ मैरिनेशन का जो है बता दूँ तरीका कि मैं किस तरह से करती हूँ, और साथ में आप लोगों को फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ये भी मैंने बना के रख दी थी एक साइड पे। अब मैंने क्या किया मसूर की दाल ली, उसको मैंने भिगो के रख दिया। अब मैं इसको बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। मैंने प्रेशर कुकर में जो है हाफ़ कप ऑयल डाला, इसी के अंदर जो मैं है प्याज वगैरह प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और टमाटर सब कुछ काट के इसके अंदर शामिल कर दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास पहले से बना हुआ है, वो इसके अंदर डाल दूँगी। तो इस तरह से ये है कि ईज़ी झटपट जो है ना वो दाल बन जाती है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि दाल को अच्छी तरह से बॉयल कर लें और बाद में तड़का लगा दें। लेकिन ये है कि मेरे पास अभी जो है ना खाने का टाइम हो चुका था, मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से इसको प्रेशर कुकर में ही बना लिया जाए। दूसरी साइड पे मैंने जो है फ़िश के लिए ऑयल गरम होने रख दिया था और मैं उसके अंदर फ़िश शामिल करके उसको भी फ्राई कर लूँगी। उधर फ़िश फ्राई हो रही थी, इधर जो है वो दाल का जो है मसाला भुन रहा था। तो ये एट अ टाइम जो है ना हमारे पास 2 काम हो रहे थे, बल्कि मल्टीटास्किंग हो रही थी। मैं जो है पानी डाल के इसका जो मसाला है टमाटर वगैरह गलाने के लिए अच्छी तरह से भून लेती हूँ। अब मैंने इसमें जो है गरम मसाला डाला आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया डाला,
हाफ़ चम्मच जो है मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और हाफ़ चम्मच मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। ये सारी चीज़ें डाल के मसाला जो है अच्छी तरह से भून के इसके अंदर दाल शामिल कर दूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी और 5 से 7 मिनट के लिए जो है ना कुकर बंद करके चलाऊँगी। तो ये जो दाल है ना ये 5 से 7 मिनट में बन जाती है। दूसरी साइड पे मैं आपको फ़िश भी दिखा रही थी कि वो किस तरह से बन रही है और इस साइड पे दाल भी। और फिर ये दोनों चीज़ें बनाकर दाल भी जब बन गई, फ़िश भी बन गई, तो मैंने क्या किया, चावल भी एक साइड पे रख दिए। तो वो थोड़ी देर बाद मैंने बॉयल किए थे, उसकी जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, वो मैं आपको एंड पे सर्विंग के टाइम पे दिखाऊंगी। ये दालें मिक्स करके भी हम बना सकते हैं, लाइक मसूर और मूंग की दाल मोस्टली घरों में यही बनती है। मैं भी पहले बनाती थी लेकिन आज मैंने सिर्फ जो है मसूर की दाल बनाई। इस साइड पे जो फ़िश थी उसके भी 2 से 3 पीस मैंने फ्राई कर लिए थे, वो भी फ्राई हो चुकी थी। उसके बाद दाल भी बन चुकी थी। तो ये चूल्हा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। मैंने सबसे पहले जो है वो चूल्हा साफ़ किया, उसके बाद जो दाल थी उसको डिश आउट किया और उसके अलावा मैंने थोड़े से उसके साथ चावल बॉयल कर लिए। आपको खाने का मज़ा भी तब भी आता है जब आप किचन को भी प्रॉपर्ली साफ़ करें। तो इसी तरह से मेरा तो यही होता है कि खाना खाने से पहले या जैसे ही खाना खाऊं तो फ़ौरन से किचन को अच्छी तरह साफ़ कर दूं, जो बर्तन हैं जिनमें खाना बनाया है उनको धो के रखूं। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है कि आप खाने के साथ साथ किचन की को साफ़ करने का भी ख्याल रख रही हैं। तो ये मैंने क्या किया, अब मैं आपको एक प्लेट में जो है वो एक प्लेटर सा बना के दिखा देती हूँ। मैंने दाल के साथ रायता सलाद वगैरह भी बना लिया था और चावल भी बॉयल करके रखे हुए थे। अब मैं इसमें जो है चावल निकालूंगी। मोस्टली ये होता है कि हम लोग जो है ना दाल चावलों के साथ शामी कबाब वगैरह मैंने बना के फ्रीज़ किए होते हैं, तो वो मैं फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन आज फ़िश थी इस वजह से वो मैंने स्किप कर दिए थे। मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ जो है ना वो फ़िश ही सर्व कर दी जाए। आपकी कोई रेसिपी की फ़रमाइश होती है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो मैं बनाऊँ। इसके अलावा आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में कमेंट बॉक्स में अच्छे-अच्छे कमेंट्स ऐड कर दिया करें ताकि इससे भी ज़्यादा अच्छा हम बना सकें और इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।